ससुरालियों ने बहू और बच्चियों को निकाला घर से बाहर। बहू लगा रही है अधिकारियों के चक्कर, नहीं मिल पा रहा न्याय। थाना हाईवे की बल्लभकुंज पुष्पांजलि की रहने वाली पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया है कि मेरे ससुराली जनों ने मेरे साथ मारपीट कर मेरी बच्चियों को घर से निकाल दिया और अधिकारियों के चक्कर लगा लगाकर थक चुकी हूं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि अंजू राघव की ससुराल बल्लभकुंज पुष्पांजलि उपवन में है। करीब 15 साल पहले शादी हुई थी। उसकी 2 बच्चियां भी है और ससुराल के लोगों ने उसको घर से मारपीट कर बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने बताया कि मेरे पति का 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, तभी उसकी दिमागी हालत खराब रहती है। मेरे 2 देवर सास ससुर हैं। उन लोगों ने मेरे पति की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण मुझे और मेरी दोनों बच्चियों को मारपीट कर घर से निकाल दिया। मैं अपने माता पिता के साथ किराए पर रह रही हूं। अधिकारियों के चक्कर लगा लगाकर थक चुकी हूं, पर आज तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज एसएसपी कार्यालय पर आई हूं तो वहीं पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाई। सुनिए पीड़िता क्या कहती हैं। तुम्हारा अंजू राघव। कहाँ की निवासी है? मैं ये क्या कहते हैं पुष्पांजलि बल्लभकुंज। तो मायका कहाँ है आपका? मायका बात। तो आप एसएसपी ऑफिस आई हो, क्या परेशानी है? मेरी ये परेशानी है, कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। ये 21/12 की बात है, 23 में। तो मैं घर पे गई थी, मैं इनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं देख के आती हूँ जाके। मम्मी पापा को साथ में लेके 2 बेटियों के साथ में लेके गई थी मैं। तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब मुझे खींचाता नहीं करके कपड़े वपड़े फाड़े। इन लोगों ने मतलब बेरहमी से मारा मुझे, मेरी बेटियों को भी साथ में। तो उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, मैं ठीक है कोई नहीं, फिर मैं एसएसपी के ऑफिस आई। दूसरे तीसरे दिन आई, 27 तारीख को आई थी मैं। एसएसपी सर बैठे, मैं देख के आती हूँ। उसके बाद मैं एप्लीकेशन लेके इधर आई तो उन्होंने क्या बोला मेरे से, तुम्हारा घर का विवाद है, कोई नहीं, तुम्हें कुछ नहीं, मतलब कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। मैंने कि उनकी एफआईआर वगैरह उनकी नहीं लिखी जाएगी, तुम्हारी भी नहीं लिखी जाएगी। मैं ठीक है सर, मैं बजा रही हूँ। उसके बाद में 2 दिन 3 दिन बाद पता चला कि एफआईआर हो चुकी है उन लोगों की। आज मैं फिर आई हूँ यहाँ पे 31 तारीख को, लेकिन आज भी मेरे से मना कर दिया है कि तुम्हारी एफआईआर नहीं होगी, तुम्हारी गलती है, तुम घर पे क्यों गई थी? गलती इसलिए है ना, तुम घर पे क्यों गई? तुम्हारा 5 साल मारा पीटा किसने आपको? मेरे देवरों ने, देवर थे, सास ससुर सब थे वहाँ पे। मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, एक्सीडेंट हो गया, उन्हें 10 साल हो गई हैं इस टाइम। तो बेटी कितनी है आपकी? मेरी 2 बेटी हैं सर। कितने साल की है? एक 14 साल की है, एक 12 साल की है। आपकी शादी में कितने साल हो गए? 15 साल हो गई। 15 साल हो गए जी। तो आप क्या चाहती हो? आप मुझे घर में नहीं रहने देते, कम से कम होगी, कम से कम 6-7 साल हो गई मुझे। घर में जाती हूँ, वहाँ पे मार के भगा देते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं, मैंने कोई भी इनके लिए एक्शन नहीं किया था। तो वो चाहते क्या हैं? वो ये चाहते तू घर में ना रहे। क्यों, क्या मामला है, ये पूछा था? मामला ये है कि मतलब कि अगर रहेगी तो ये समझ लो कि तुम एक जमीनी कीड़ा होता ना, उस तरीके से रहना पड़ेगा तुम्हें। मेरी बेटी है, तो उनका मैं पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग पढ़ाना नहीं चाहते मेरी बेटियों को भी। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, एक्सीडेंट हो गया, उनका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। कल परसों जमीन बेच दी सारी की सारी उन लोगों ने, मेरी वजह से जमीन बेच दी। मैंने कहा मेरा हिस्सा दे दो मुझे, मेरे हस्बैंड को मुझे दे दो, नहीं देना चाहते हैं मामला है जी।